हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिन91। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन किसके ऊपर? क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट, एनईएफटी, सबके टैक्सेशन की बातचीत करेंगे। पुराने लॉ में क्या होता था, नए लॉ में ये लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है हमारा बजट आया और मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा डिटेल्ड अपडेट दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो आप पढ़ सकते हो तो आपने पढ़ी ली होंगी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन होंगी जो इस वीडियो से आपकी दूर हो जाएंगी। याद रखिएगा, अभी बजट बिल्कुल तरोताजा आया है। ये वीडियो में बिल्कुल एकदम रियल टाइम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ अपडेट्स होंगे, कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप लोगों ने एक काम करना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, और अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो उसको सही करना है, ताकि हम लोग मिलकर जो है सीख पाएं। क्योंकि अभी नई नई चीजें आई हैं तो हो सकता है मेरे को कोई चीज का आइडिया ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें मेरा सपोर्ट करें। चलिए तो बात करते हैं कि हुआ क्या है। बात करते हैं साहब, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के नाम से एक नई कैटेगरी ऑफ एसेट बना दी गई है और इस पर बोला गया है कि टैक्स लगेगा 30%। ये 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स बताया गया है। फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? देखिए, वैसे तो स्लैब्स होते हैं। स्लैब्स में क्या होता है कि किसी पे 5% है, फिर 20% है, फिर 30% है। इस तरीके से जो है आपके टैक्स के रेट्स चलते हैं। लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में 30% का टैक्स लगेगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी क्रिप्टो वर्ड यूज नहीं हुआ है, कहीं भी क्रिप्टो वर्ड यूज नहीं हुआ है। और इस तरह की गलतफहमी में ना रहे कि क्रिप्टोज लीगलाइज हो गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप भाई साहब कोई इलीगल बिजनेस भी करते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। इलीगल बिजनेस की इनकम भी टैक्सेबल होती है, राइट? तो क्रिप्टो लीगलाइज हो गई है। दिस इज अनक्लियर, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अगर आपको कोई बोलता है कि क्रिप्टो लीगलाइज हो गई है। एनीवेज, सो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 30% का जो है वो टैक्स आ गया है। अब यहां पे एक पॉइंट मैं आपके साथ और शेयर करता हूं कि ये टैक्स जो है, इस टैक्स पे 1% का टीडीएस भी है। मतलब इसकी इनकम पे 1% का टीडीएस भी है। टीडीएस क्या कॉन्सेप्ट होता है? मान लो ये पेयर है जो आपको पैसे देगा, जो आपको बेनिफिट देगा, जो आपको पेमेंट करेगा, और ये पे ही है। इसने बेसिकली इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो के अंदर और अब 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 20,000 का प्रॉफिट जो है विड्रॉ कर रहा है, तो इस 20,000 के ऊपर 1% टीडीएस ये व्यक्ति डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा, जिससे गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग भी होगी कि भाई साहब इस व्यक्ति ने जो है 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है क्रिप्टो करेंसी पे या वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, और अब इसे अपनी रिटर्न में वो शो करना पड़ेगा। नहीं तो गवर्नमेंट भाई साहब आपके घर पहुंच जाएगी कि हाँ जी आपने प्रॉफिट कमाया था, कहां है वो, राइट? तो ये एक इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया टीडीएस का। ये टीडीएस कौन से अमाउंट पे लगेगा? तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि भाई टीडीएस लगेगा एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर। अब वो थ्रेशोल्ड क्या होता है? यानी मिनिमम अमाउंट जहां तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, या बोल लीजिए मैक्सिमम अमाउंट जहां तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर जाएगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए थ्रेशोल्ड आया 10,000 रुपए का, यानी 10,000 रुपए के अमाउंट तक कोई टीडीएस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट 10,001 हुआ, वैसे ही जो है टीडीएस लग जाएगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ योर प्रॉफिट्स, राइट? एट द रेट ऑफ 1% ऑफ योर प्रॉफिट्स। ये भी देखना है 1% ऑफ प्रॉफिट लगना है या 1% ऑफ टोटल जो प्रोसीड्स जा रहे हैं उस पर लगेगा। ये भी चीजें जो है निकल के सामने आएंगी। अगर आपको इस पे नॉलेज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो बेसिकली 1% जो है वो टीडीएस लगा दिया जाएगा। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड में, अगर आपके पास कुछ क्लैरिटी हो तो बताइएगा। मान लीजिए ये है मिस्टर ए, और मिस्टर ए की वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम आई है 3 लाख रुपए की। क्या इनको इस पे टैक्स देना है? देना है तो कितना देना है? क्या पहले 2.5 लाख पे निल कर देंगे और बचे हुए 50,000 पे 5%? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसी, आपके पास क्लैरिटी हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। जैसे ही सेक्शन का मेरे पास जो है कॉपी आएगा, मैं इस पर फिर से एक बार आपको अपडेट करते हुए वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें, सारी नोटिफिकेशंस ऑन रखें और साथ में जुड़े रहें। आइए, तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। यहां पे फ्लैट आपका जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट से, उसके ऊपर फ्लैट 30% जो है वो टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, राइट? अब यहां पे फिर से मैं कुछ बातें बोलूंगा कि भाई बिटकॉइन किसी भी हिसाब से या कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी हिसाब से भी लीगलाइज नहीं है। एनएफटीज वगैरह भी इसमें फॉल करेगा। अगर बिटकॉइन इलीगल है तो क्या उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। इलीगल इनकम और टैक्स का भाई कोई आपस में रिलेशन नहीं है। इलीगल इनकम होने के बाद भी जो है वो टैक्स लग सकता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो किसी भी तरह से ये ना सोचें कि भाई क्रिप्टोज को जो है वो लीगलाइज कर दिया है। ओके, अच्छा, तो अब इसमें ये सारी की सारी मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है। आपने बस ये बताना है कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम भी आपकी बातों का जवाब दे पाएं और हम भी कुछ नई चीजें सीख पाएं।
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सारी की सारी ऑन रख लीजिएगा। राइट, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, जल्दी रिवील करूंगा, लेकिन थोड़े से लोग जरा जुड़ने शुरू हो जाए दोबारा से। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी इस चैनल पे और थोड़े से लोग जुड़ जाएंगे तो फिर सरप्राइज रिवील करेंगे, है ना। चलिए, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।